बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 3 मीम आइन अलिफ और मीम जाल अलिफ। इसमें आज हम मीम जाल अलिफ मालूम करने का तरीका देखेंगे। मीम जाल अलिफ यानी मुश्तरिक जो अज़ाफ अक्ल मालूम करने के तरीके, जिसमें पहला है ज़ैल में दिए हुए आदात का पहाड़ा लिखिए और उनका मीम जाल अलिफ मालूम कीजिए। यहाँ पर ये 3 सवाल है और हर एक में पहाड़ा लिखना है। जैसे पहला जो है 6 7, तो पहले हम 6 का पहाड़ा लिखेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 ने 54 और 6 दहम 60। 7 का पहाड़ा लिखिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ती 49, 7 अठी 56, 7 ने 63, 7 दहम 70। अब हमको इसमें देखना है मुश्तरिक क्या है। तो देखिए मुश्तरिक क्या है। यह है मुश्तरिक 42। सबसे पहला है यानी सबसे छोटा हुआ, मुश्तरिक भी है और सबसे छोटा भी है। तो मीम जाल अलिफ क्या हुआ? 6 7 का 42। दूसरा है 8 12। 8 का पहाड़ा लिखिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ती 56, 8 अठी 64, 8 ने 72, 8 दहम 80। 12 का 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अठी 96, 12 ने 108, 12 दहम 120। आप यहाँ तक पूरा पहाड़ा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जब हम पहाड़ा लिखते तो हमको समझ में आ जाता है कि ये आ गया 24 और ये 24, तो यहाँ तक भी हम पहाड़े लिखकर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा मुश्तरिक हुआ? 24। अक्ल यानी सबसे छोटा। तो मीम जाल अलिफ 8 12 का क्या हुआ? 24। तीसरा है 5 6 15। तो 5 का पहाड़ा लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। 6 का लिखिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छः 36। ये देखिए 30 आ गया। 15 का देखिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90। तो देखिए यहाँ पर सब जगह 30 है। 30 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो तीनों में है क्या? तो ये 5 6 और 15 का मीम जाल अलिफ हुआ 30। इसको इधर ले। तो एक तरीका यह है कि पहाड़ा लिखकर हम मीम जाल अलिफ मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा तवील है। तो दूसरा तरीका भी है, वो देखते हैं। मीम जाल अलिफ मालूम करने का दूसरा तरीका है मुफरद अज्जाए ज़रबी के तरीके से मीम जाल अलिफ मालूम कीजिए। यहाँ पर ये पहला सवाल है 48 60, दूसरा सवाल है 18 30 50। तो 48 जो है इसका हम मुफरद अज्जाए ज़रबी लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 2 8 है तो 2 से तकसीम पजीर है, 2 के पहाड़े में आएगा। तो 2 ज़रब 2 दूनी 4, 2 चौक 8।
फिर 2 ज़रब, ये है 4, फिर ये 2 से 2 के पहाड़े में आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 ज़रब 2 ज़रब 12 है, 2 छक्के 12, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 6, 2 तिया 6। ये आ गए 2 और 3 मुफरद अदद है। उसके बाद 60 सिफर है तो 5 के पहाड़े में भी आएगा, 10 के पहाड़े में भी आएगा और 2 के पहाड़े में भी आएगा। तो 10 का देखते हैं, 10 छक्के 60। 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। अब 5 2 3 2, तो ये हर एक 5 3 2 ये मुफरद अदद है। अब ये दोनों का जब हम मीम जाल अलिफ लिखेंगे, मालूम करेंगे मीम जाल अलिफ 48 और 60 का, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से अदद आए हैं। यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 2 3 और 5 है। तो सबसे ज्यादा मर्तबा 2, सबसे ज्यादा मर्तबा कितनी मर्तबा आया है, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। 3 एक मर्तबा आया है, 5 एक मर्तबा आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 ज़रब 5, सबको ज़रब देंगे, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पूरे को ज़रब दे दीजिए और इसको ज़रब दीजिए। 15 से 16 को ज़रब देंगे तो 15 छक्के 90, 15 एक कम 15 और 9 24, 240। यहाँ पर देखिए 18, 8 है, 2 ने 18, 2 ज़रब 9, 3 तिया 9, फिर 30, 3 ज़रब 10, 3 दहम 30, 3 ज़रब 10, 2 पंजे 10, फिर 50, 5 दहम 50, फिर 5 ज़रब 10 को लिखेंगे 5 दूनी 10। अब जो मालूम करना है हमको मीम जाल अलिफ 18, 30 और 50 का, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 3 5 है, यहाँ पर 2 और 5 है। सबसे पहले देखेंगे 2 सबसे ज्यादा कितनी मर्तबा आया, 1 मर्तबा। 3 कितनी मर्तबा आया, ज्यादा मर्तबा, 1 2। 5 कितनी मर्तबा आया, ज्यादा से ज्यादा 2 मर्तबा। दो तिया 6, 6 तिया 18, 5 पंजे 25, ज़रब दीजिए, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, सिफर 20, 25 से कम 25, 25 और 20, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 450। अब यहाँ पर हमने ज़्यादा मर्तबा करके इस तरीके से लिख लिए। अब अगर देखिए पहला वाला जो है, पहले वाले सवाल में जो 48 और 60 है, तो 48 के अज्जाए ज़रबी क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मरतबा 2 है और 1 मरतबा 3 है। 60 के कितनी मरतबा आए, 5, 2 मरतबा 2 है, फिर 3 और 5 है, 2 मरतबा 2, 3 और 5। अब अगर हमको इसका मीम जाल अलिफ निकालना है तो हम इस तरीके से मुश्तरिक की जोड़ी भी बना सकते हैं। और जो मुश्तरिक है उसको लिख दिए, ये 2 मरतबा लिख दिए, 3 को। अब जो बचा हुआ है उसको फिर लिख दिए, तो ये मुश्तरिक है दोनों में और ये गैर मुश्तरिक है। इस तरह से भी हम मालूम कर सकते हैं। आएगा जवाब उतना ही।
240, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 पंजे 15 बराबर 240। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। 18 का मुफरद अज्जा ज़रबी क्या आया? 2 ज़रब 3 ज़रब 3। 30 का क्या आया? 2 ज़रब 3 ज़रब 5। 50 का क्या आया? 5 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। पहले हम छोटा नंबर लिखे, फिर उसके बाद में बड़ा नंबर लिखे। अब देखो 2 हर एक में है, ये मुश्तरिक हो गया। जो मुश्तरिक है उसको एक ही बार लिखें। ये 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसको लिख लिए। 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसको लिख लिए। अब जो बचा है 3 और 5, उसको फिर लिख लिए। 2 तिये 6, 6 तिये 18, 5 पंजे 25, यही आया बराबर 450। तो इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ज़्यादा मर्तबा कौन सा आदत ज़्यादा मर्तबा कितनी मर्तबा है, यानी जैसे यहाँ पर 2 3 5 में 2 ज़्यादा मर्तबा कितनी बार आया, 3 ज़्यादा मर्तबा कितनी बार आया और 5 ज़्यादा मर्तबा कितनी बार आया, वो लेके करें। आपको जिसमें सहूलत है वो कर सकते। मीम ज़ाल अलिफ मालूम करने का तीसरा तरीक़ा 16, 28, 40 का मीम ज़ाल अलिफ मालूम कीजिए उमूदी तरतीब से। ये इस तरीके का आपको खाका बनाना है। यहाँ पर 1 2 3 अदद है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 और यहाँ पर हम जिसे तकसीम करेंगे वो लिखेंगे। तो सवाल में जो है पहले है 40, 28, 16। इस तरीके इधर से 16, 28, 40 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इकाई का हिस्सा 6 है, 8 है, 0 है। हमको तय करना है कि ये तीनों अदद किस एक अदद से तकसीम पजीर है। तो यहाँ पर ये 2 से तकसीम पजीर है। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर ये 0 4 8 है, तो 2 से तकसीम पजीर कब होता है? जब इकाई का हिस्सा 0 2 4 0 2 4 6 8 हो तब। तो यहाँ पर फिर ये 2 से तकसीम पजीर है। 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अब ये 10 और 4 ये 2 से तकसीम पजीर है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये नहीं है, ये जैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 7 5 मुफरद अदद है, 2 2 2 ये भी मुफरद अदद है। यहाँ पर हमारा सवाल हो गया ख़त्म। अब ये तरतीब और ये तरतीब के जो अदद है उनका हम लिखेंगे हासिल ज़रब। मीम ज़ाल अलीफ 40, 48 और 16 का क्या है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 5 ज़रब 7 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 सत्ते 35। ज़रब दे दीजिए 16 और 16 को 35 से, 16 पंजे 80 का 0 हासिल किया 8, 16 कम 16 ती 48, 56, 560। तो ये एक तरीका है उमूदी तरतीब का, जिसकी मदद से हम मीम ज़ाल अलिफ मालूम कर सकते हैं। तो सवाल हल करते वक्त आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है। सवाल दिया हुआ है 18 और 30 का मीम ज़ाल अलिफ और मीम ऐन अलिफ मालूम कीजिए। उनके हासिल ज़रब और आदाद के हासिल ज़रब का मुवाज़ना कीजिए। पहले हम 18 और 30 का मीम ज़ाल अलिफ और मीम ऐन अलिफ मालूम करते। 30। अब इसमें हमको क्या देखना है कि 18 और 30 कौन से टेबल में जाता है।
उसके लिए इकाई का हिस्सा देखेंगे, 8 है और 0 है, ये 8 है और ये 0 है, तो ये 2 से तकसीम पजीर है, 2 9 18, 2 का पहाड़ा 3 में 1 मरतबा जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 9 और 15 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो ये जो मीम आइन अलीफ रहता है, ये उमूदी तरतीब में ये दोनों का हासिल ज़रब रहता है सिर्फ 2 ज़रब 3, और मीम जाल अलिफ क्या रहता है, इसका भी हासिल ज़रब और इसका भी हासिल, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। हमको क्या करना है, मीम जाल अलिफ और मीम ऐन अलिफ का हासिल ज़रब करना है। तो पहले हम इसका हासिल ज़रब लेंगे, मीम ऐन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ, 6 ज़रब 90, 6 0 0, 6 9 54। आदाद का हासिल ज़रब, आदाद 18 और 30 है, आदाद का हासिल ज़रब 18 ज़रब 30, 18 0 0, 18 तिया 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ये देखिए 2 540 और 540, ये दोनों बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ ये दोनों का जो हासिल ज़रब है ये बराबर आता है आदाद के हासिल ज़रब के। दो आदाद का हासिल ज़रब उन आदाद के मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ के हासिल ज़रब के मसावी होता है। ठीक है, तो इस बयान की हमने इस मिसाल के ज़रिए से तस्दीक। अब देखिए दूसरा सवाल जो है, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं आपको कि 15 45 105 का मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो है 15 45 और 105 ये उमूदी तरतीब में, ये देखिए 5 5 5, तो ये 5 से तकसीम पजीर है, 5 तिया 15, 5 9 45, 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5। फिर ये 3 में 3 तिया 3 के पहाड़े में है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 27 में 21 है, 3 7 21। अब यहाँ पर ये जो है ये है मीम ऐन अलीफ। मीम ऐन अलीफ के लिए सिर्फ ये दोनों का हासिल ज़रब लेंगे, 5 ज़रब 3 यानी 15, और मीम जाल अलीफ के लिए इसका और इसका हासिल ज़रब 5 ज़रब 3 और 1 ज़रब 3 ज़रब 7, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 15 एकम 15 का 5 हासिल का 1, 15 दूनी 30 और 1 31। तो ये है मीम जाल अलीफ। तो मीम ऐन अलीफ कितना आया, 15, और मीम जाल अलीफ 315। सवाल नंबर 3 है कि 2 हिंसी 2 आदाद का हासिल ज़रब 1280 है और उनका मीम ऐन अलीफ 4 है, तो उनका मीम जाल अलीफ मालूम कीजिए। 2 हिंसी यानी हिंसे 2 होंगे, सबसे छोटा 2 हिंसी अदद 10 और सबसे बड़ा 99। तो यहाँ पर भी जो 2 हिंसी है, जो 2 आदाद है वो 2 हिंसी है। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास में, मीम ऐन अलीफ ज़रब मीम जाल अलीफ बराबर 2 हिंसी 2 आदाद का हासिल ज़रब, 2 हिंसी 2 आदाद का हासिल ज़रब।
मीम ऐन अलिफ 4 है, मीम जाल अलिफ मालूम करना है, यह है 1280। मीम जाल अलिफ मालूम करने के लिए यहाँ पर 4 को, ये ज़रब की सूरत में है, इस तरफ आएगा तो तकसीम की सूरत में आएगा नीचे, तो हम 4 से तकसीम करेंगे 1280 को। 12, 4 तिया 12, 8 लिखे, 4 दूनी 8, सिफर है तो सिफर, कितना जवाब आया? 320। तो ये जो ज़ाब्ता है ये आपको ध्यान में रखना है। 2 आदाद का हासिल ज़रब देने के बाद ये दोनों में से कोई एक मालूमात दी रहेगी, या तो मीम जाल अलिफ दिया होगा या मीम ऐन अलिफ, और दूसरी मालूम करना होगा। यहाँ पर मीम ऐन अलिफ दिया है, मीम जाल अलिफ मालूम करे हैं, कभी मीम जाल अलिफ दिया रहेगा और मीम ऐन अलिफ मालूम करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जितने तरह से भी सवालात हैं इन पर मुनहसिर हम मश्की सवालात इसके बाद करेंगे। ये आपका रफ वर्क है।